Please subscribe, like and share to make me happy. रानो, तुम कितनी खुशकिस्मत हो। तुम्हारी बेटी कितनी अक्लमंद है। एक मेरी मोनो है, हर समय शरारतों में ही लगी रहती है। पारो, तुम परेशान क्यों होती हो? अभी बच्ची है ना, खुद ही समझ जाएगी। अब बच्ची कहाँ रह गई है, अब तो बड़ी हो गई है। सोनों से तो बड़ी है, लेकिन इसकी हरकतें देखकर लगता है जैसे कल ही पैदा हुई हो। मुझे तो हर समय उसकी फिक्र ही लगी रहती है, कहीं कोई ज्यादा खतरनाक काम ना कर दे। मोनो थी तो सोनों से बड़ी और ज्यादा सुंदर, लेकिन उसका काम एक भी अच्छा ना था। हर कोई इससे तंग था, क्योंकि वो सब पक्षियों को ही तंग किया करती थी। इस बार फिर पूरब से पक्षी परावास करके हमारे जंगल में आएंगे, क्योंकि इन दिनों में वहाँ सूखे का सामान चल रहा होता है। हाँ, और हमें इस बार फिर इन पक्षियों की मेहमान नवाजी अच्छे से करना होगी, क्योंकि जब हमारे जंगल में सूखा आता है और हम उनके जंगल में जाते हैं तो वो भी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। सब पक्षी ही पूरब से आने वाले पक्षियों का बेचैनी से इंतजार करते हैं। रानो और पारो भी तैयारियों में लगी होती हैं उन पक्षियों का स्वागत करने के लिए। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मम्मा, आप मुझे भी बताएं कि मैं क्या काम करूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ मेरी बेटी, तुम फूल ले आओ, जब पक्षी आएंगे हम उनको पेश करेंगे। जी मम्मा। सोनो अपनी माँ के साथ बढ़ चढ़कर तैयारियों में हिस्सा लेती है, जबकि मोनो को कुछ पता ही नहीं था। पारो जब मोनो को देखती तो और ज्यादा परेशान हो जाती। पक्षियों, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। मम्मा, मैं बहुत थक गया हूँ। बस मेरा बेटा, वहाँ जाकर तुम्हारी सब थकावट उतर जाएगी जब रानो और पारो हमारी इतनी सेवा करेंगी। जल्द ही वो सब अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। आप सबका स्वागत है हमारे जंगल में। हम सब बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे थे आपका। आपका धन्यवाद। हम भी बहुत पुरजोश थे आपसे मिलने के लिए। मम्मा, ये कितने प्यारे फूल हैं। बेटा, ये फूल सोनो लेकर आई थी आपके लिए। पारो बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि उसके पास मोनो की पारिभाषा करने के लिए कुछ भी नहीं था। दिल ही दिल में वो जूजू, जो कि मीना का बेटा था, पसंद कर बैठी थी अपनी बेटी मोनो के लिए। मोनो, मैंने तुमसे आखिरी बार कह दिया है, अपने आप को ठीक कर लो। अब ये तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और मैंने जूजू को तुम्हारे लिए पसंद किया है। ये क्या बात हुई? आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। अभी तो मेरे खेलने के दिन है। सोनो को कभी देखा है? कितनी तमीज वाली है। सभी उसकी पारिभाषा करते हैं। मैं नहीं चाहती कि मीना उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर ले। जूजू बहुत समझदार बच्चा है और मैं तुम्हारी शादी उसी के साथ करूंगी। तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। बदलना होगा? लेकिन जूजू को दिल ही दिल में सोनो अच्छी लगने लगी थी। वो उसके बारे में अपनी माँ से बात करता है। माँ, जब हम वापस जाएं क्यों ना सोनो को भी अपने साथ ले जाएं? अच्छा, तो ये बात है। मैं भी कहूँ, मेरा बेटा रानो के घर के सामने वाले पेड़ पर क्यों बैठा रहता है? मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। मेरे दिल को शांति मिल गई है कि मेरे बेटे की पसंद इतनी अच्छी है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। जब मीना और जूजू बातें कर ही रहे थे तो पारो उनकी सब बातें सुन लेती है। मैं भी देखती हूँ कैसे सोनो जूजू की दुल्हन बनती है। मीना, तुम्हें पता है ये रानो और सोनो कितनी चालाक हैं? नहीं, क्या हुआ? ये सब अच्छा होने की एक्टिंग करती हैं। अंदर से तो ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। सोनो ने तो हर पक्षी के नाक में दम कर रखा है, किसी के घोंसले में कोई दाना नहीं छोड़ती। और अगर कोई पक्षी शिकायत लेकर जाता है तो रानो उल्टा उसे ही बेइज्जत कर देती है। अच्छा, लेकिन मुझे तो वो बहुत अच्छी और मेहनती लगती है। सब दिखावा है, तुमसे कोई मतलब होगा ना, इसीलिए तुम्हारे सामने अच्छी बन रही होंगी। मीना को सोनो और रानो के खिलाफ करने के बाद पारो वहाँ से चली जाती है। मैं सोनो को अपने साथ नहीं लेकर जा सकती। लेकिन क्यों मम्मा? लेकिन कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया तो कह दिया। मैं पारो की बेटी को ही साथ लेकर जाऊंगी। तुमने देखा नहीं वो कितनी सुंदर है? लेकिन मम्मा, आप ही तो कहती हैं कि सुंदरता कुछ नहीं होती, असल खूबसूरती तो दिल की होती है। हाँ, मैं ठीक कहती हूँ। मोनो सुंदर होने के साथ साथ दिल की भी बहुत अच्छी है। जूजू समझ चुका था कि जरूर पारो और इसकी बेटी ने ही उसकी मम्मा को भड़काया है, लेकिन वो अपनी माँ के सामने ज्यादा बोल नहीं सकता था, क्योंकि ये उसके संस्कार में शामिल नहीं था।
मीना बहन, क्या बात है, कल से तुम हमारे घर नहीं आई? सोनो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा भोजन लाई थी। रहने दो, तुम अपनी मेहमान नवाजी अपने पास ही रखो। अगर दिल में किसी के बारे में बुराई हो तो उसे जाहिर कर देना चाहिए। बगल में छुरी और मुंह में राम राम नहीं कहना चाहिए। मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। तुम समझने को रहने ही दो, बस मुझसे और मेरे बच्चे से दूर रहो। ऐसे कहते हुए मीना वहाँ से उड़कर पारो के घर की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो पारो के घोंसले के पास पहुंचती है तो उसे जोर जोर की आवाजें सुनाई देती हैं। वो पास ही में बैठकर सुनने लग जाती है। मोनो, तुम बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। आज से दाना लेने तुम्हें खुद ही जाना होगा। और हाँ, मीना और उसके बेटे जुजू के लिए भी तुमने ही दाना लाना है। ये कभी नहीं हो सकता। ना मैं अपने लिए दाना लाऊंगी और ना ही उनके लिए। मैं उनकी नौकर नहीं हूँ जो उनके लिए दाना लाऊं। शर्म करो, उनका नहीं तो मेरा ही कुछ ख्याल कर लो। पहले ही तुम्हारे लिए मैंने बहुत बड़ा झूठ बोला है कि रानो और उसकी बेटी बहुत बुरी हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जुजू जैसा समझदार बच्चा हाथ से निकल जाए। तो मैं क्या करूं? तुम्हें मीना की ज्यादा से ज्यादा सेवा करना होगी। मैं तो उस बुढ़िया को एक झटके में ही मार दूंगी। चुप कर जाओ, अगर किसी ने सुन लिया तो मेरे किए पर पानी फिर जाएगा। मीना जब ये सब सुनती है तो उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। साथ ही उसे शर्मिंदगी भी बहुत होती है उन बातों पर जो वो रानो से कह आई थी। वो फौरन ही रानो की तरफ जाती है उसे माफी मांगने के लिए। रानो, मेरी बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और साथ ही रानो को पारो के बारे में सब बता देती है। रानो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसने पारो का हर मुश्किल में साथ दिया होता है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। अच्छा तो पक्षियों, आज हमारा जाने का समय आ गया है। आप सबका धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पर आवासी महसूस नहीं होने दिया। और मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। रानो, मैं सोनू को साथ लेकर जाना चाहती हूँ, अपने जुजू की दुल्हन बनाकर। पारो के तो जैसे होश ही उड़ गए। पारो, अपने फायदे के लिए दूसरों को बुरा बनाना हमारे संस्कारों में नहीं है। और पारो भी बहुत शर्मिंदा हो जाती है। मीना सोनू और अपने बेटे जुजू के साथ वापस चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा अपना ही बुरा होता है और जीत हमेशा नेकी की ही होती है।